हेलो फ्रेंड्स, एडोब स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी n sin थीटा या n cos थीटा के रूप में हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस n और मिनिमम वैल्यू माइनस n होता है। जैसे 5 sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +5 और मिनिमम वैल्यू -5 होगा। 7 cos थीटा +12 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ 7 cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू +7 और मिनिमम वैल्यू -7 होगा। और जब 7 cos थीटा +12 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तब इसका मैक्सिमम वैल्यू 7 + 12 यानी कि 19 होगा और मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो -7 + 12 यानी कि 5 होगा। जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी a sin थीटा प्लस b cos थीटा के रूप में हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू +√a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b² होता है। जैसे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +√2² प्लस 3² यानी कि √13 हुआ और मिनिमम वैल्यू √2² प्लस 3² बराबर -√13 हुआ। और जब 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 5 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो पहले 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करेंगे। जैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू √4² प्लस 3² यानी कि √25 हुआ बराबर 5 और मिनिमम वैल्यू -√4² प्लस 3² -√25 यानी -5 हुआ। और जब इस पूरा का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 + 5 यानी कि 10 है और मिनिमम वैल्यू -5 + 5 यानी कि 0 इसका मिनिमम वैल्यू हुआ। जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा के रूप में हो और जब a > b हो तो मैक्सिमम वैल्यू a और मिनिमम वैल्यू b होता है और जब b > a हो तो मैक्सिमम वैल्यू b और मिनिमम वैल्यू a होगा। यानी कि a और b में जो बड़ा होगा वही उसका मैक्सिमम वैल्यू और जो छोटा होगा वही उसका मिनिमम वैल्यू होगा। जैसे 2 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा में 3 बड़ा है इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा और मिनिमम वैल्यू 2 होगा। और जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा के रूप में हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू 2√ab होता है। जैसे 4 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू 2√4 गुने 9 2√4 गुने 9 यानी कि 2 गुने √36 यानी कि 2 गुने 6 यानी कि 12 आंसर हुआ। और जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा या a cos² थीटा प्लस b sec² थीटा के रूप में हो तो इन दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू 2√ab होता है जब a > b होता है।
यानी कि साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट बड़ा होना चाहिए इससे, तब मिनिमम वैल्यू 2√ए भी होगा। और जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट इसके कॉफिशिएंट से छोटा हो यानी कि बी ग्रेटर देन ए हो, तब इसका मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होता है। जैसे 225 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 100 कॉसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू 2√225 गुने 100 बराबर 2 गुने 225 का 15 और 100 का 10 यानी कि 300 हुआ। और जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा के रूप में हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू √ए प्लस √बी का होल स्क्वायर होता है। जैसे 36 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू √36 प्लस √25 का होल स्क्वायर होगा बराबर 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी कि 11 का होल स्क्वायर बराबर 121 आंसर। और जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन पावर 2n थीटा प्लस कॉस पावर 2m थीटा के रूप में हो, जहां m और n एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है और मिनिमम वैल्यू थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करने पर जो आएगा वही उसका मिनिमम वैल्यू होता है। जैसे साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगा और मिनिमम वैल्यू इसमें थीटा का वैल्यू 45 पुट करने पर जो इसका वैल्यू आएगा वही होगा इसका मिनिमम वैल्यू। जैसे साइन का पावर 4 45 डिग्री, कॉस के पावर 6 45 डिग्री पुट करने पर इसका वैल्यू 3/8 मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुआ। और जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन पावर n थीटा इंटू कॉस पावर n थीटा के रूप में हो और जहां n इवन यानी कि सम संख्या हो, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर n और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। और जब n ऑड यानी कि विषम संख्या हो, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर n और मिनिमम वैल्यू -1/2 का पावर n होता है। जैसे साइन का पावर 20 थीटा इंटू कॉस का पावर 20 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर 20 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। उसी प्रकार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर 1 यानी कि 1/2 और मिनिमम वैल्यू -1/2 का पावर 1 यानी कि -1/2 होगा।